काले काले बादल, सुरमई घटाएं और ठंडी हवाएं। मौसम रिमझिम। फैसलाबाद डिवीजन का मौसम ठंडा ठार हो गया। शहरी अभी मजीद ठठरेंगे क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश का इंदिया दे दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मजीद बारिशें होंगी और फैसलाबाद के शहरी अभी मजीद ठठरेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम सुहाना हो गया। सुरमई घटाएं, बारिश का जोर है, रिमझिम हो रही है, जिससे मौसम ठंडा ठार हो गया है। इससे मुतालिक मजीद जान लेंगे अपने नुमाइंदे। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान मिर्ज़ा, जबकि चिन्यूट से हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह बलोच। मौसम कैसा है और कैसा रहेगा ये बताएंगे सबसे पहले रमज़ान मिर्ज़ा। जी रमज़ान। सर्द मौसम जो है इस बारिश से ठिठरता हुआ नज़र आ रहा है। सर्दी तो यकीनी तौर पर इसलिए आती है कि शहरी इससे ठिठरें, लेकिन आज पिछले 24 घंटे से जो सूरत हाल है इससे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मौसम बारिश की वजह से सर्द मौसम भी जो है वो यकीनी तौर पर सर्दी महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झाल चौक में, जहाँ पे देखा जा सकता है कि इंतहाई दिलकश मौसम है। अभी भी बूंदें जो हैं वो ज़मीन का जो है सीना चूमती हुई महसूस होती हैं। ये पिछले तकरीबन 24 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं। सूरत हाल ऐसी ही है। कल सुबह तकरीबन 6 बजे से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है और अभी तक सूरत हाल इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नज़र नहीं आ सिर्फ जो है आसमान पर छाए बादल जो हैं वो मज़ीद घने और गहरे महसूस हो रहे हैं, बल्कि सूरज की भी मुकम्मल तौर पर कल 8 बजे से छुट्टी महसूस हो रही है। और महसूस ये भी किया जा रहा है कि आइंदा भी तकरीबन जो 36 घंटे हैं सूरत हाल इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं होगी। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पेशन गोई की है कि आइंदा 36 घंटों में बारिश का सिलसिला जो है वो फिर से जारी रहेगा, जिससे ना सिर्फ सर्दी का तासुर जो है वो बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, बल्कि इससे जो मौसम है उसकी खुशगवारियत में भी इजाफा जो है नज़र आ रहा है। सब्ज़ पौधे जो कि अरसा दराज से पानी की एक एक बूंद को तरसे हुए नज़र आ रहे थे, इस पानी में खूब नहाते हुए महसूस दिखाते हैं और इस मौसम से यकीनी तौर पर जो है वो खुशगवार एहसास उनको मिलता जा रहा है। दूसरी तरफ इंसानी चेहरे भी इसकी नरम बूंदों से जो है वो खिल उठे हैं, नरम धुल उठे हैं, जिस वजह से इंतहाई एक अच्छा मौसम जो है उसका तासुर नज़र आ रहा है। जहाँ पर जो है इंसान जो है वो खुश हैं, वहाँ पे चरिंद परिंद भी इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जो कल का दिन का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज भी दर्जा हरारत जो है वो 15 से बढ़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा, जिससे सर्दी का तासुर जो है वो कायम है। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक जो है वो 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तहम इसकी छोटी छोटी बूंदों से लगातार बरसते हुए बादल जो हैं वो मिलीमीटर में तो इजाफा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तहम नरम बूंदें जो हैं वो सर्दी में इजाफा करती हुई ज़रूर महसूस हो रही हैं। सुबह के वक्त से ही शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ खाबों पे पहुँचे हुए हैं। हलवा पूरी का नाश्ता सुबह के वक्त किया गया है, पाए खाए गए हैं, नान चने खाए गए हैं। तहम अब चूँकि दोपहर का वक्त होता हुआ जा रहा है तो फास्ट फूड पॉइंट्स पर भी जो है वो रश नज़र आ रहा है और शहरी इस खूबसूरत मौसम से यकीनी तौर पर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, शहरी इस खूबसूरत मौसम से एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। मज़ेदार खाने खाए जा रहे हैं, हलवा पूरी नान चने, सुबह का नाश्ता मज़ीद दिलकश बनाया जा रहा है। शहरी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये मौसम सुहाना हो गया है। सूरज छुट्टी पे चला गया और बादलों ने सारा चार्ट संभाल लिया है। रिमझिम हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, काले काले बादल और ये सुरमई घटाएं। फैसलाबाद के शहरी इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं और नाश्ते की दुकानों का रुख किया जा रहा है। चिन्यूट से हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह बलोच, मज़ीद उनसे जानेंगे चिन्यूट में लोग किस तरह से एंजॉय करें। कलीमुल्लाह ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ से जो काले बादल हैं उन्होंने चिन्योट शहर और गिरदोनवा को अपने घेरे में ले रखा है। काले बादलों से गुज़श्ता कल रात से जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे जारी है, जबकि आज रात भी खूब जो बादल हैं वो बरसे हैं और अभी तकरीबन 5 घंटे बादल जो बरसने के बाद इस वक्त जो बादलों ने रेस्ट लिए, लेकिन जो सूरज है उसके निकलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बादलों ने मुकम्मल तौर पर सूरज को अपनी आगोश में, अपनी
अपने से दूर कर रखा है और चनियोट शहर को अपने लपेट में ले रखा है। और जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, जबकि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें गैर मामूली तौर पर इजाफा नज़र आया है कि इजाफा हो चुका है। जबकि जो शहरी हैं वो इस बारिश के मौसम में सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जबकि आज जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो हवा में जो नमी का तनासब है वो 93% रिकॉर्ड किया गया है और हवा तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जबकि जो शहरी हैं वो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जबकि जो चटपटी जो स्टॉल्स हैं, जो चीज़ें हैं जिसमें समोसे हैं, पकौड़े हैं, उनकी जो ख़रीद जो फ़रोख्त है उनमें भी इजाफा नज़र आ रहा है। जबकि जो शहरी हैं वो उन्होंने इन स्टॉल्स का रुख कर रखा है और अपने घरों की छतों पे वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसके साथ साथ पार्कों में भी जो लोग हैं उन्होंने अपना जाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो खूबसूरत मुकामात दरिया चनाब के मुकामात हैं, पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं और सिर्फ इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। जबकि यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है मज़ीद आइंदा 24 घंटों तक ये रुकने वाला नहीं है। बारिश यूँ ही बरसती रहेगी, हल्की बूंदें जो हैं ज़मीन को चूमती रहेंगी और ये जो बारिश का सिलसिला है कल तक ये जारी रहेगा। जबकि इस बुध के जुमेरात के बाद जो बारिश है वो थम जाएगी और जो सूरज है वो अपनी आबोताब के साथ वो देखा जा सकेगा। जबकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ कायद-ए-आज़म पार्क में। यहाँ का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार है। यहाँ जो ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद हर किस्म के, जबकि यहाँ पर जो दरख्त हैं वो भी नहा चुके हैं। गुज़श्ता 48 घंटों से यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ इंतहाई मौसम खुशगवार हो चुका है। जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं वो खुशी के मारे वो लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं। यहाँ पर जो हवा का सिलसिला है वो भी जारी है। जबकि बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस वक्त जो बारिश है वो थम चुकी है। जबकि बादलों का कोई पता नहीं है। इस वक्त कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि आइंदा जो लम्हे हैं उनमें बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। और जो बादल हैं उन्होंने चनियोट को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रखा है। बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि शहरी जो हैं उन्होंने सुबह से ही चटपटी जो नाश्ते की दुकानें हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, उनका रुख कर रखा है। जबकि यहाँ पर जो समोसे, पकौड़े और खसूसन जो फ्राई मछली है जो दरिया चनाब की है उसकी खरीदो फरोख्त में भी इजाफा नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने घरों से इस वक्त निकलना शुरू कर दिया है और जो मछली के स्टॉल्स हैं, जो समोसों और पकौड़ों के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर पहुँचे। उसके साथ साथ यहाँ कायद-ए-आज़म पार्क में भी जो एक गहमा गहमी है वो भी नज़र आ रही है। शहरियों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पार्क का रुख करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मौसम है और जो शहरी हैं चनियोट के वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कलीमुल्लाह बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से रमज़ान मिर्ज़ा में अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल से। रमज़ान, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे के बाद। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से।
बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी अच्छे असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। ही इज़ अ जेंटलमैन एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी। शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। नाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोबे, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज बट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के माँ और बच्चे की सेहत के लिए देही मराकज़ सेहत को फराहम की गई एम्बुलेंसेज 3 माह से खुले आसमान तले खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी हैं। ये एम्बुलेंसेज अभी तक देही मराकज़ सेहत को क्यों फराहम नहीं की जा सकी? आपको अहम खबर से आगाह करें हैं। फैसलाबाद से अहम खबर है, महकमे सेहत ऑफिस में माँ और बच्चे की सेहत के लिए देही मराकज़ सेहत को फराहम की गई एम्बुलेंसेज 3 महीने से खुले आसमान तले खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा कि ये एम्बुलेंस अभी तक देही मराकज़ सेहत को फराहम क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये देही मरकज़ सेहत को एम्बुलेंस फराहम की जानी थी, मगर अब कुछ सूरत हाल कुछ इस तरह बन चुकी है कि ये एम्बुलेंसें अब गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए नायाब हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब लाखों रुपए मालिया से खरीदी गई ये एम्बुलेंस महकमा सेहत के दफ्तर में कोई महफूज मकाम ना होने के बाद खुले आसमान तले ये भीग रही हैं, जिससे इनका शुबा है कि इन्हें जंग लग कर ये जो गाड़ियाँ हैं ये खराब हो सकती है, ये एम्बुलेंसें खराब हो सकती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से माँ और बच्चे की इस सेहत के हवाले से ये 16 एम्बुलेंसें फैसलाबाद महकमा सेहत को फराहम की गई थी, क्योंकि फैसलाबाद में 250 बुनियादी देही मरकज़ सेहत है, जिनमें से जो 44 देही मरकज़ सेहत है जो कि 24 आवर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो एम्बुलेंस है ये उन मुतलका देही मराकज़ सेहत को फराहम करनी थी, और 3 देही मराकज़ सेहत जो कि 24 आवर चलते हैं उनमें एक एम्बुलेंस फराहम करनी थी, और एक एम्बुलेंस ने 3 बुनियादी देही मरकज़ सेहत को चलाना था, ताकि दौरान डिलीवरी जिन खवातीन की हालत सीरियस होती है उन्हें फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जा सके, जिसके बायस माँ और बच्चे की सेहत को बचाया जा सके। मतलब हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एम्बुलेंस फराहम तो कर दी गई है, और ये 3 माह से महकमा सेहत के दफ्तर में कोई महफूज मुकाम ना होने के बायस खुले आसमान तले पर हैं। इस बार हमारी जो DHO डॉक्टर आसफ सिदात उनसे गुफ्तगू हुई है, तो उनका कहना है कि जी पंजाब भर में अभी एम्बुलेंस का जो है मुंतकली का सिलसिला हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी है, और अभी जो है ड्राइवर के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई बजट जारी नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी बजट जारी होगा, ड्राइवर रखने के हवाले से जो है हमें हदायतनामा मिलेंगे, तो उसके बाद ही हम ड्राइवर वगैरह भर्ती करेंगे, और उसके बाद ही एम्बुलेंसों को कारामद किया जा सकता है। इसके अलावा उनका भी ये भी मजीद कहना है कि अभी तक इन एम्बुलेंसों की जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकी, जिसके बायस अभी तक इन एम्बुलेंसों को सड़कों पर नहीं लेके आ सके। जी हाँ, अभी तक इन एम्बुलेंसेज की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकी। अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट से खबर शामिल करेंगे। चिन्यूट में गवर्नमेंट स्कूल चरियावान के स्टूडेंट्स खुले आसमान तले हुसूल तालीम पर मजबूर हैं। स्कूल में तलबा की तादाद 150 है, जबकि सिर्फ एक क्लासरूम मौजूद है। अहम खबर है चिन्यूट से, जहां गवर्नमेंट स्कूल चरियावान के तलबा खाक नशीन हैं। आपको बताएं कि खुले आसमान तले हुसूल तालीम पर ये तलबा मजबूर हो गए हैं। स्टूडेंट्स खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं। स्कूल में तलबा की तादाद, आपको बताएं कि तलबा की तादाद 150 है, जबकि 150 तलबा के लिए सिर्फ एक क्लासरूम मौजूद है। अहम खबर है, स्कूल में तलबा की तादाद 150 के करीब है और सिर्फ एक क्लासरूम मौजूद है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कासमी।
मुदस्सिर, सिर्फ एक क्लासरूम क्यों है और तलबा की तादाद 150 बताई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, पढ़ो पंजाब और पढ़ो पंजाब का दावा करने वाली पंजाब हुकूमत के कारनामे यहाँ के चिन्योट के इलाका जो जिला चिन्योट है इसमें नजर आता है कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल है, जिनमें से एक ये स्कूल है जो लालिया के एरिया में शरी अवान में 1975 का ये कायम शुदा प्राइमरी स्कूल है। 3000 की आबादी है इस इलाके की, लेकिन सितम शरीफी की बात यह कि ना तो यहाँ के MNA MP ने कोई इस इलाके के लिए कोई बेहतर के इकदाम किए और ना पंजाब हुकूमत जो कि दावे करती है पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के 150 के करीब यहाँ के बच्चों की तादाद है और जो कि खुले आसमान के नीचे बैठ के पढ़े थे और सिर्फ एक कमरा है, जबकि रकबा भी इनके पास है, 4 दीवारी भी है, इनको मजीद बिल्डिंग ना दी गई और दावे किए जाते हैं कि हम पंजाब में कि तालीमी मेयार को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन कोई किस्म के जो इस किस्म के जो भी दावे हैं वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब इस चिन्योट के स्कूलों की हालत ज़ाहिर देखी जाती है। जी मुदस्सिर काज़मी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता दें कि चिन्योट का ये स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल शरियावान, जहाँ के स्टूडेंट्स खुले आसमान तले हुसूल तालीम पर मजबूर हैं। स्कूल में तलबा की तादाद 150 है, जबकि इन 150 तलबा के लिए सिर्फ एक क्लासरूम मौजूद है। स्कूल में तलबा की तादाद 150 है और क्लासरूम सिर्फ एक है, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चिन्योट कोट अमीर का वाहिद प्राइमरी स्कूल है जो हुकाम की तवज्जो का मुंतज़र है। आपको अहम खबर से आगाह करे हैं कि सिर्फ एक क्लासरूम है और तकरीबन 150 तलबा हैं। स्कूल में तलबा की तादाद 150 है। चिन्योट का ये स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल शरियावान है, जिसके तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं। सख्त सर्दी में भी ये तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ एक क्लासरूम है। हुजूर, इतना भी क्या तकल्लुफ़ कि सिर्फ एक क्लासरूम है और तलबा की तादाद है 150। चिन्योट का ये स्कूल है जो कि हुकाम की तवज्जो का मुंतज़र है। हसीब शहीद कॉलोनी में 10 साला हैदर पतंग लूटते बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों से छू गया है। करंट से मुतासरा बच्चे को अलाइड अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। अज़दार, इस बच्चे की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये थाना बटाला कॉलोनी के इलाका हसीब कॉलोनी शहीद का रिहायशी 10 साला हैदर अली है, जिसे करंट लगने के बाइस अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इसके वालिद के मुताबिक इसके जो बेटा है 10 साला हैदर अली, ये पतंग को लूट रहा था कि इस दौरान छतों पर से गुजरती हुई 11 केवी की जो तारें थी उसे इसने छू लिया, जिसे से बिजली के झटके लगे हैं और उसे बाद अलाइड अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अलाइड अस्पताल की जो सर्जिकल इमरजेंसी है उन्होंने वहाँ पर ट्रीटमेंट देने के बाद अब इस जो मुतासरा बच्चा है इसे सर्जिकल वार्ड 2 में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसका जो इलाज है वो जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक 10 साला हैदर अली की जो तबीयत है ये खतरे से बाहर है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आज ही पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि फैसलाबाद पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की गई है और पतंगबाजी को कंट्रोल किया जाए, मगर इस सिलसिले में पुलिस बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। और सर शाम होते ही फैसलाबाद के जो आसमान है ये रंग बिरंगी जो पतंगे हैं इनसे सज जाता है और जो कातिल डोरे हैं वो आए रोज शहरियों को नुकसान पहुंचा रही हैं और मासूम शहरी इसके हाथों चढ़ के अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर पुलिस बुरी तरह नाकाम है पतंगबाजों को रोकने के लिए और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यही वजह है कि आए रोज जो शहरी हैं वो अपनी कीमती जानें डोरे फिरने के बाइस गंवा बैठते हैं, मगर पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई इकदाम देखने में अमल सामने नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, पुलिस की जानिब से कोई इकदाम किए नहीं जाते। अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार की 3rd ईयर की तालिबा उजाला जावेद की मुबैना तौर पर कॉलेज डिस्पेंसरी से मेडिसिन खाने के बाद हलाकत का मामला। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा को ताखीर से अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर तलबा की ब्रेन डेथ हो चुकी थी। कॉलेज इंतजामिया तलबा को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने की दावेदार है, जबकि CCTV फुटेज ने सारा पोल खोल दिया है। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस ने भी इंक्वायरी करने की बजाय मामला दबा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है?
गुज़श्ता एक हफ्ते पहले वाकया पेश आया था कि गवर्नमेंट गर्ल्स कारखाना बाजार कॉलेज में थर्ड ईयर की तालिबा उजाला जावेद है, जिसकी 5वें पीरियड में जब तबीयत खराब हुई तो उसको कॉलेज की डिस्पेंसरी से मेडिसिन दी गई, जो तालिबात है वहां पर उनका कहना है कि मेडिसिन एक्सपायर थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसने रिएक्ट किया और जो तालिबा है उजाला, उसके मुंह से जाग बहना शुरू हो गई और उसकी हालत गैर हो गई, जिस पर 1 घंटा तक असाजा ने टाल मटोल से काम लिया और उसको अस्पताल मुंतकिल करने में तखीर की। इस पर तालिबात ने 1 घंटे के बाद जो 1122 को कॉल की तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो 1122 की गाड़ी है वो 12:50 पर कॉलेज में एंटर हुई और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहां पर कॉलेज में रही, जिसमें जो असाजा है उन्होंने किसी भी टीचर ने लड़की के साथ हॉस्पिटल जाने से इनकार किया और किसी ने भी उनको दस्तखत करके देने से भी माजरत कर ली। तो जिसके बाद एक तालिबा ही उसके साथ हॉस्पिटल गई। जब तालिबा को अस्पताल पहुंचाया गया तो उस वक्त उसकी हालत जो थी वो बिल्कुल वो खतरे में थी और डॉक्टर्स का कहना है कि जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उस वक्त तालिबा की ब्रेन डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद वो 5 रोज तक कोमा में रही और इतवार के रोज शाम के वक्त उसकी डेथ हो गई, जिस पर उसके बाद उसके अहले खाना ने लवाहिकीन ने एहतजाज भी किया कि कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और सारे मामले का जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस हवाले से ताहाल जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से भी कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई और जब हमारा राब्ता हुआ डायरेक्टर कॉलेजेस से तो उनका कहना है कि जो जान है वो तो अल्लाह की तरफ से वो अब जा चुकी है, इस पर इंक्वायरी का कोई फायदा नहीं। और जो कॉलेज इंतजामिया है वो बज़िद है कि हमने उसी वक्त इसको अस्पताल शिफ्ट किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे की ताखीर की गई कॉलेज इंतजामिया की तरफ से लड़की को अस्पताल मुंतकिल करने के मौका पर, और इसी दौरान उसकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हुई और उसको जो है वो जो मेडिसिन थी उसके भी रिएक्ट किया। इस हवाले से ये भी सामने बात आ रही है कि तालिबात को हरासा किया जा रहा है प्रिंसिपल की तरफ से और उन्हें कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा बयान ना दे कि कॉलेज की तरफ से ताखीर हुई है। और तमाम जो तालिबात हैं उसकी क्लास फेलोज हैं, 3rd ईयर मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की वो तालिबा थी, उनको बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज भी प्रिंसिपल ऑफिस बुलाकर ये कहा गया है कि अगर किसी ने भी कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ इस हवाले से कोई बयान रिकॉर्ड कराया तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से कोई भी तालिबा जो है वो इस हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवाने से गुरेजा है, जबकि दूसरी तरफ इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से भी कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई, जबकि लवाहिकीन का ताहाल यही मुतालबा है कि जो तालिबा की डेथ हुई है जो एक्सपायर मेडिसिन खाने की वजह से कॉलेज की डिस्पेंसरी से, इस मामले की इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए जिन्होंने 1 घंटा तक उसको अस्पताल भेजने के बजाय कॉलेज में ही रोक के रखा। जी हाँ, 1 घंटे तक कॉलेज में ही रोक के रखा तालिबा को। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमिर एजाज अकबर की ज़ेर सदारत खवातीन के हुकूक के हवाले से इजलास हुआ। तमाम सरकारी दफातर में खवातीन के मसाइल और मदारिस में भी खवातीन के हुकूक पर अमल दरामद का जायजा लेने की हिदायत कर दी गई। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ टोबा रेहान गुल से। जी रेहान। जी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमिर एजाज अकबर के ज़ेर सदारत खवातीन के हकूक़ के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की फोकल पर्सन समेत जो तमाम ज़िली महकमान हैं उनके अफसरान ने शिरकत की और आज के इजलास में जो केसेस चल रहे थे ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से उस पर ज़ेर बहस लाए गए। आपको बता चलूँ कि पीर महल में कुछ अर्से कबल एक केस खातून की तरफ से महकमा हेल्थ में दाखिल किया गया था कि वहाँ पर जो महकमा हेल्थ के अफसरान हैं पीर महल में उनकी जानिब से हरासा किया गया, लेकिन उसकी इंक्वायरी 2 माह से चल रही है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि इंक्वायरी टीम को बल्कि ये भी कहा गया कि आप लोग शायद साथ मिले हुए हैं जिसकी वजह से आप जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उसको सज़ा नहीं दिलाना चाहते। DCO की जानिब से ये सख्ती से हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर ये केस जो हैं वो मुकम्मल करवाएँ। इसी तरह ये साथ साथ ये भी हिदायत की गई है वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, कि वह तमाम दफातर को ख़ुद चेक करें, तमाम सरकारी अफसरान और जो ख़वातीन अफसरान हैं जिन सरकारी दफातर में काम कर रही हैं उनसे बात की जाए कि अगर उनको कोई ऐसा मसला या है तो उनकी फौरी तौर पर रिपोर्ट की जाए। इसके अलावा महकमा रेवन्यू के हवाले से ADCR अहमद खाबर शहजाद को हिदायत की गई है कि जो रेवन्यू के मामलात हैं उसमें शरई तौर पर जो खातून का या बेटी का या जो भी रिश्तेदार है उनका जो हिस्सा बनता है उसको लाजमी होना चाहिए और आइंदा में जो इजलास होगा उसमें रेवन्यू के जितने मामला सामने आएंगे उसमें खसूसी तौर पर यह मद्देनज़र रखा जाएगा कि ख़वातीन को हकूक़ देने के हवाले से
वो बात की गई है कि नहीं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये भी हदायत की गई है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पूरे ज़िले में एक आगाही कैंपेन शुरू की जाए और इस हवाले से जो बैनर, फ्लैक्सेस और जो सेमिनार हैं वो मुनक़िद करवाए जाएँ ताकि जो ख़वातीन हैं उनको उनके हकूक़ से हवाले से आगाही मिल सके और अगले वक्तों में या मुस्तक़बिल में जो है उनकी शिकायत को कम किया जा सके और उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई भी की जा सके। लाइफ स्टॉक महकमे के हवाले से एक केस था जिस पर डीओ लाइफ स्टॉक मौजूद नहीं थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया गया, उन्हें फ़ोन करके बुलाया भी गया, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से आगाह किया कि वो केस जो है ख़त्म हो चुका है। जो खातून थी मुतल्लिका उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये भी हदायत की गई है कि ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से अब मदारिस को भी चेक किया जाए कि अगर वहाँ पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसको भी कानूनी कार्रवाई में लाया जाएगा। जी, इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी भी फाल होने को है। रोड डिजाइनिंग के बनाए जाने वाले मंसूबाजात में अब टेपा को भी डिजाइनिंग कास्ट दी जाएगी। फैसलाबाद से अहम खबर है जहां ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी को भी फाल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रमजान मिर्जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, आगाह कीजिएगा कि मंसूबे के कुल बजट में टेपा को कितने फीसद अदा किया जाएगा? जी, इस हाल से टीपा को 1.5% जो है हर मंसूबे में इसकी रकम रखी जाएगी। इससे कबल जो था वो टीपा के लिए किस किस्म का कोई बजट नहीं रखा गया था, जिस वजह से टीपा को अपने कामकाज करते हुए जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और इस हवाले से अलग से कोई बजट नहीं था। डीजी एफडीए इस हवाले से ये कहते हैं कि जितने भी टीपा के जरिए जो है वो प्लानिंग बनते हैं, मंसूबे बनते हैं, उनके तमाम दर अखराजात जो थे वो इससे कबल जो था एफडीए अदा कर रहा था, जिस वजह से टीपा जो था वो उस हद तक मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहा था, फाल अब किरदार अदा नहीं कर पा रहा था। तहम जो है इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और अब से जो है टीपा अपना काम जो है वो यकीनी तौर पर बेहतर अंदाज में कर सकेगा। उनका ये भी कहना था आमिर अजीज का कि इससे कबल जितने भी मंसूबे बनाए गए थे उसमें बजट ना होने की वजह से उसका जो कारकर्दगी थी वो मुतासिर हो रही थी। तहम हुकूमत पंजाब की जानिब से अब फैसलाबाद में जितने भी मंसूबाजात बनाए जाएंगे, खासतौर पर जो रोड डिजाइनिंग के हवाले से है, उनमें जो है वो टीपा अपना किरदार भी अदा करेगा और उस मंसूबाजात की बेहतर प्लानिंग जो है वो जो तशकील दे पाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि रोड एक्सीडेंट को भी कम करने में जो टीपा है अपना किरदार जो है अदा करता रहेगा। जी हाँ, रोड एक्सीडेंट को कम करने में भी टीपा अपना किरदार अदा करता रहेगा। रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। जंग से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। गैर मयारी घी तैयार करने वाली फैक्ट्री पर महकमा सेहत ने छापा मारा है। फैक्ट्री मालिक का बेटे और साथियों समेत स्पेशल ब्रांच की टीम पर हमला। महकमा सेहत की टीम के साथ गाली गलौज किया गया। पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है इस मकाम पर। जंग से अहम खबर है जहां गैर मयारी घी तैयार करने वाली फैक्ट्री पर महकमा सेहत ने छापा मारा है और फैक्ट्री मालिक का बेटे और साथियों समेत स्पेशल ब्रांच की टीम पर हमला। आपको बताएं कि महकमा सेहत की टीम के साथ गाली गलौज भी की गई। पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जो है महकमा सेहत की टीम ने अनवर शमीम की स्टार्टर हाउस के करीब एक जाली फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां पर उनको इत्तला मिली थी कि गैर मयारी घी जो है वो चर्बी की मदद से जो है वो तैयार किया जा रहा था। महकमा सेहत और स्पेशल ब्रांच की टीम जो है वहां पर छापा मारने गई है तो फैक्ट्री मालिक शौकत और उसके बेटों ने जो है वो स्पेशल ब्रांच की टीम और महकमा सेहत पर जो है वो हमला कर दिया, उनको गालियां निकाली और उनसे हाथापाई भी की है। इस हवाले से हमारी बात हुई है अनवर शमीम से, तो उनका ये कहना है कि इन स्पेशल ब्रांच की तरह पर इन लोगों ने छापा मारा था कि यहाँ पर जो है वो घी तैयार हो रहा है। तमाम महकमा सेहत और पुलिस की टीम को देखकर जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक शौकत, वो जो है वो सीख पा हो गया और उन पर जो हमला कर दिया, जबकि इस दौरान उन पर शदत भी किया गया और उनसे गाली गलौज भी की गई है। तमाम जो महकमा सेहत की टीम की इत्तला पर और स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर मजीद पुलिस जो है वो तलब कर ली गई है। थाना कोतवाली पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और पुलिस को देखकर मजीद जो फैक्ट्री मालिक शौकत है वो सीख पा हो गया। वो उनको मुसलसल जो है वो उनके साथ गालम गलौज भी की जा रही है, तमाम उनको धमकियां भी दी जा रही है। तमाम इस सवाल पुलिस जो है वो मौजूद है लेकिन इनके डर से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो अभी तक सील नहीं किया जा सका है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि महकमा पुलिस जो है वो इनसे डर चुकी है और किसी भी कार्रवाई करने से जो है वो गुरेज कर रही है। जी मुबश्शिर, फैक्ट्री मालिक क्या फरार हो गया या उसको गिरफ्तार कर लिया गया?
हमारी फुटेज में आप देख सकते हैं फैक्ट्री मालिक किस तरह जो है वो महकमा सेहत और पुलिस की टीम को जो है वो देखकर सीखता हो रहा है, उनको मुसलसल जो है वो गालिम गलोच भी कर रहा है और पुलिस जो है वो साइड पर खड़ी है और उनको वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो हम जो महकमा सेहत का अमला है वो भी फैक्ट्री को सीज नहीं कर सका है। फैक्ट्री उसी तरह मौजूद है, फैक्ट्री में तमाम अफराद भी मौजूद है, वहाँ पर काम करने वाला अमला भी मौजूद है। पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी खड़ी है। पुलिस जो है वो इस खौफ से फैक्ट्री के अंदर दाखिल नहीं हो रही है कि इनको जो फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे जो है उन पर हमला न कर दें। ताहम वो इस वक्त पुलिस जो है बेबस दिखाई दे रही है, महकमा सेहत की टीम जो है वो बेबस दिखाई दे रही है और अभी तक ताहाल कोई जो है वो कार्रवाई नहीं पुलिस क्यों नहीं कर रही है कोई कार्रवाई? क्या कोई जाती ताल्लुकात की बिना पर कार्रवाई नहीं की जा रही या फिर पुलिस को किसी चीज का डर है? जी बिल्कुल, जिस तरह के शख्स फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे जो है वो सयाम पुलिस को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, इससे तो बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि पुलिस और महकमा सेहत इनकी जो है वो इनसे डर चुकी है, घबरा चुकी है और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ताहम महकमा सेहत का ये कहना है कि स्पेशल ब्रांच की इतला थी कि इस फैक्ट्री में जो है वो चर्बी के जरिए घी तैयार किया जा रहा है मुदीर सेहत और ये काम गुज़श्ता कई सालों से किया जा रहा था। इसी इतला पर महकमा सेहत ने जो है छापा मारा है। अभी जो है वो पुलिस और महकमा सेहत की टीम मौजूद है और इस हवाले से अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी है और इस शख्स की मदद के लिए मजीद इनकी जो बरादरी के अफराद है वो भी वहाँ पर पहुंच गए हैं और मुसलसल जो है वो पुलिस को जो है वो प्रेशराइज भी किया जा रहा है। पुलिस जो है वो किसी खौफ के पेश नजर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। जी हाँ, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। जड़ावाला के 128 चक छप्पर चौक में वाक़ पार्क तबाहाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। मकामी अफराद ने अपनी भैंसें बांध ली हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर वड़ाइस से। आपको बता दें कि पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं। मकामी अफराद ने यहाँ अपनी भैंसें बांध ली हैं और पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर भी लग चुके हैं। बकरियां भी चराई जाती हैं। इस पार्क में मकामी अफराद की जानिब से भैंसें बांधी जाती हैं और बकरियां भी मकामी अफराद इस पार्क में आकर चराने लगे हैं। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। चार दीवारी जो है वो ना होने के बराबर है। जड़ावाला के 128 चक छप्पर चौक में वाक़ है ये पार्क, जो कि तबाहाली का शिकार है और जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। मकामी अफराद ने अपनी भैंसें यहाँ बांध ली हैं और बकरियां भी यहाँ चराई जाती हैं। जुबैर वड़ाई जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। जुबैर, पार्क की तबाहाली से इलाका मकीनों की तफरीही सरगर्मियाँ किस हद तक मुतासिर हुई हैं? बिल्कुल, जड़ावाला में चक नंबर 128 में वाक़ छप्पर चौक में वाक़ ये पब्लिक पार्क बनाया गया था, जो कि अब खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। ये जो पार्क है इसकी चार दीवारी भी जो है वो ना होने के बराबर है। ताकि जो बड़ी लागत से ये MNA तलाल चौधरी ने इस पार्क तमीर कराया था, बनाया था। यहाँ पर शहरी आकर जो है वो तफरी करते थे, लेकिन अब इस पार्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बकरियां हैं वो चरने के लिए आती हैं और मुकामी अफराद हैं उनकी जानिब से यहाँ पर भैंसें भी बांध दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन भी मौजूद है और पार्क की जो चार दीवारी है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो इसकी ईंटें उखाड़ ली गई हैं। इस हवाले से जब इंतजाम से बात कहना था कि चूँकि अब वो वाइस चेयरमैन शेख हबीबुर रहमान से बल्दिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस पार्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की जल्द काम करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, जल्द काम करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया में तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी तंजीमी दौरे पर फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। डिप्टी वाला इंटरचेंज पर MWM के रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है। आप देख सकते हैं मनाजिर कि वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, जो कि तंजीमी दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए हैं। डिप्टी वाला इंटरचेंज पर MWM के रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल टोगर से। बिलाल, क्या तफसीलात हैं अलामा राजा नासिर अब्बास के दौरे फैसलाबाद के हवाले से? बिलाल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि राजा नासिर अब्बास जाफरी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। उनका इस दौरे का मकसद क्या है, उनकी मसरूफियात क्या क्या होंगी? राजा नासिर अब्बास जाफरी
जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं और फैसलाबाद अभी से कुछ देर पहले डिप्टी वाला इंटरचेंज से पहुंचे हैं, जहां से वो कुछ ही देर के लिए झुमरा गए हैं, जहां एक गांव के अंदर वो मरकजी जो इमाम बारगाह है वहां जो अलादार है उनसे खिताब कर रहे हैं, जबकि उसके बाद 3 बजे की जो उनकी मसरूफियत है वो अली मस्जिद मदीना टाउन में खवातीन की बड़ी जो महफिल है उससे खिताब करेंगे। उसके बाद फिर वो एक मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साहबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है उनके साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब के अंदर। उसके बाद सिद्धूपुरा के अंदर शाम उनका एक प्रोग्राम है जहाँ वो अलादारों से एक तंजीमी तौर पर खिताब करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उनका जो आज का दौरा है वो फैसलाबाद में इख्तिताम पजीर होगा, जबकि दोबारा से अगला जो दौरा है 26 तारीख का वो जंग के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर तंजीमी दौरा है जो जंग में उसका आगाज करेंगे 26 तारीख को अलग सुबह। जी हाँ, जंग भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल टोकर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।